बिहार से लेकर बंगाल तक, तमिलनाडु से लेकर केरल तक भारतीय जनता पार्टी के लिए वो खबरें नहीं आ रही है जैसी उसको उम्मीद थी। भाजपा के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और जनता से लोक लुभावन जो बातें हैं वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से 2014 और 19 में लोगों से बातें कर रहे थे, वही वादे उसी अंदाज में वो फिर से करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात और 15-15 लाख रुपया देने की बात कही थी और इसके साथ बहुत सारे वादे किए थे। 2022 तक सबको पक्का मकान देने की बात कही थी, लेकिन उसी तरह के वादे जनता के बीच हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर लोगों में नजर नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि उसकी साफ और सीधी वजह यही है कि लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में जो काम किया वो आम लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान उससे नहीं निकला है। लोग महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से त्रस्त हैं और जिस भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेताओं को घेरते रहे हैं, वो भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर दूसरी और बहुत सारी चीजों में नजर आ रहा है। चंद औद्योगिक घरानों को, अमीर घरानों को फायदा पहुंचाने का राहुल गांधी बहुत पहले से आरोप लगा रहे हैं और जनता के बीच ये संदेश भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। परिवारवाद की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नहीं थकते हैं, लेकिन बीजेपी में जो फायदा पहुंचा दे परिवारवाद उसका नहीं जोड़ा जाएगा। बड़े बड़े नेताओं के जो बेटे हैं, उनके जो पोते हैं, वो सब चुनावी मैदान में हैं। अगर भाजपा से हैं तो वो परिवारवाद नहीं है। बीजेपी में वो नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के पहले आरोप लगे, लेकिन अब वो बीजेपी में है तो वो भ्रष्टाचारी नहीं है। तो देश की जनता के बीच इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चाएं खूब हो रही हैं और इसीलिए हालात ऐसे बन गए हैं कि देश के कई राज्यों में बीजेपी शून्य पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। चुनाव के बीच, चुनाव के पहले बहुत सारे जो सर्वे हुए हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स जो आई हैं वो बीजेपी को अचंभित करने वाली हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास है और उनको लगता है कि वो कोई काम करे ना करे, पीएम मोदी का चेहरा है तो वो चुनाव जीत ही जाएंगे। लेकिन इस चुनाव में पीएम मोदी का चेहरा उतना काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हालत बहुत ज़्यादा खराब नजर आ रही है। पिछले दिनों CSDS लोकनृत्य का जो सर्वे आया है वो भी बहुत ज़्यादा चौंका रहा है और अब ABP न्यूज़ और सी वोटर ने जो एक ओपिनियन पोल किया है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर छुपी हुई है। केरल में बीजेपी 0 सीटें ला रही है, कोई सीटें नहीं ला रही है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट नहीं आ रही है और ऐसे कई राज्य हैं जहां पर इसी तरह की स्थिति बीजेपी के सामने है, या फिर कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर 1-2 सीटें बीजेपी को आ सकती हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही थी कि 400 पार और 370 पार, क्या वो हवाई था और एक माहौल बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी, जो पूरी तरीके से अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ABP न्यूज़ और सी वोटर का जो ओपिनियन पोल आया है उसमें केरल में 0 सीटें बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब मेहनत कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग जो सुनने आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि उनको किसी भी तरीके से बुलाया गया है, वो अपने मन से नहीं आए हैं। तो केरल में ऐसी स्थिति है। केरल का रिपोर्ट कार्ड और केरल के हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए यहाँ कितनी बड़ी चुनौती है। और केरल के साथ साथ तमिलनाडु की भी इसी तरह की हालत है। तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी 0 पर आउट हो रही है। यहाँ भी 1 सीट भी बीजेपी को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सोचिए, तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों का यही हाल है। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर खूब चर्चाएं हो रही थी। अब देखिए, वो सवाल जब किया गया ABP सी वोटर की तरफ से तो 40% लोग संतुष्ट नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज या उनकी लोकप्रियता को लेकर के, और 30% लोग कम संतुष्ट और 20% लोग असंतुष्ट और 2% लोग कहते हैं कि उनको पता नहीं। यानी 52% लोग
जो हैं वो असंतुष्ट वाली कैटेगरी में आएंगे, संतुष्ट 40% हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर भी इस तरह की बातें अब होने लगी हैं, इस तरह की चर्चाएं होने लगी है। और सबसे बड़ी चिंता की बात भारतीय जनता पार्टी के सामने है कि ना इस चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा है, ना राम मंदिर का मुद्दा है। इस चुनाव में मुद्दा क्या है? CSDS और लोक नीति के जो आंकड़े आए पिछले दिनों, उसमें मुद्दा है महंगाई 23%, बेरोजगारी 23%, विकास 13%, भ्रष्टाचार 8%। यानी लोग हिंदुत्व के मुद्दे पर जब उनसे सवाल किया था, सिर्फ 2% लोग कहते हैं कि हिंदुत्व इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। और राम मंदिर जो अयोध्या में बना है वो 8% लोग बोलते हैं कि राम मंदिर भी इस चुनाव में मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए महंगाई है, बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है। और यही चुनावी मुद्दे अगर सीटों में बदल जाते हैं, लोगों के मन में जो ये बात है, यही बात अगर परिणाम में आ जाते हैं, तो सोचिए बीजेपी 250 सीट का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। तो कैसे बनेगी भाजपा की सरकार? इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि सच में बीजेपी 250 से ज्यादा सीटें नहीं ला पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए।